हाय हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो रैक। यार मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना जी यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते हैं। रहे। तो भाई साहब, भारत और रशिया के गुप्त जहाज को इस टाइम फ्रांस ने रोका है और भारत और रशिया ने 24 घंटों में ले लिया है फ्रांस पे इतिहास का सबसे बड़ा गंदा फ्रांस ने एक्शन। क्यों रोका है यार? भाई फ्रांस को भी मस्ती आ गई है क्या? हाँ, है तो यूरोप है ना भैया, वॉच यह तो कर यूरोपियन है। भाई, वॉच करते आखिर किस तरह से फ्रांस ने रोका है भारत और रशिया का वो गुप्त जहाज जिस पर भाई साहब दोनों देशों ने ले लिया फ्रांस में इतिहास का सबसे बड़ा वॉच एक्शन। करते हैं। भाई वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कॉड ऑन करते स्टार्ट। अटलांटिक में पकड़ा गया भारत का अदृश्य जहाज पुतिन की एक धमकी से कांप उठा पूरा यूरोप। फ्रांस की एक भूल, बीच समंदर में छिड़ी तेल की जंग, भारत के लिए फ्रांस से भिड़ गया दोस्त रूस। पुतिन का खुला ऐलान, तेल रुका तो मचेगा हाहाकार, भारत के प्रोजेक्ट समुद्र सुरक्षा से दुनिया अनजान। $3 अरब का वो सीक्रेट सौदा, रूस भारत के शैडो फ्लीट ने उड़ाए अमेरिका के होश। 20 सितंबर 2025 अटलांटिक महासागर का वो दिन जब फ्रांस ने एक जहाज को रोककर मानो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। फ्रांसीसी नौसेना को लगा कि उन्होंने एक मामूली बिना झंडे वाले जहाज को पकड़ा है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उन्होंने भारत और रूस के उस गुप्त ऊर्जा नेटवर्क की दुखती रग पर हाथ रख दिया था जो दुनिया की भू राजनीति को बदलने की ताकत रखता है। जैसे ही ये खबर मॉस्को पहुंची, राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने इसे सीधे सीधे समुद्री डकैती करार दिया और दुनिया को चेतावनी दी कि ऐसे समुद्री डाकुओं को खत्म कर दिया जाता है। पुतिन ने कहा कि अगर रूसी तेल की सप्लाई रोकी गई तो वैश्विक बाजार में ऐसा हाहाकार मचेगा जिसे कोई संभाल नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक तेल टैंकर की कहानी नहीं है, बल्कि उस महाअभियान की पहली झलक है जिसने भारत को वैश्विक ऊर्जा के खेल का एक ऐसा साइलेंट किंग बना दिया है जिसकी चालों को समझना अब अमेरिका और यूरोप के बस की बात नहीं रही। ये उस गुप्त रणनीति का पर्दाफाश है जिसमें भारत ने बिना एक भी गोली चलाए चीन और पाकिस्तान को ऊर्जा की रेस में मीलों पीछे धकेल दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रांस की एक गलती और पुतिन का रौद्र रूप। कहानी की शुरुआत होती है अटलांटिक महासागर के उस हिस्से से जिसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता माना जाता है। यहाँ फ्रांस की नौसेना ने एक विशाल तेल टैंकर को रोका जिसका नाम कभी पुष्पा तो कभी बोराके बताया जा रहा था। फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक इस जहाज पर किसी भी देश का झंडा नहीं था और इसके दस्तावेज पूरी तरह से संदिग्ध थे। उन्हें लगा कि यह रूस के उस शैडो फ्लीट का हिस्सा है जिसे पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने जहाज के कप्तान और 2 चीनी क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया और उन पर मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में उस चिंगारी को हवा दे दी है जो एक बड़ी आग में तब्दील होने वाली थी। ये खबर जैसे ही रूस पहुंची, क्रेमलिन में बैठे व्लादिमीर पुतिन ने इसे रूस की संप्रभुता पर सीधा हमला माना। उनका बयान किसी भी डिप्लोमेटिक भाषा से कोसों दूर एक सीधी और खुली धमकी थी। उन्होंने कहा, यह समुद्री डकैती है और ऐसे डाकुओं का एक ही इलाज है, उन्हें खत्म कर देना। पुतिन ने साफ किया कि उस जहाज पर कोई हथियार या ड्रोन नहीं थे, वो सिर्फ एक एनर्जी कार्गो था जो भारत जा रहा था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रूस के तेल को रोका गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी, क्योंकि रूसी तेल के बिना वैश्विक बाजार चल ही नहीं सकता। पुतिन का ये गुस्सा सिर्फ एक जहाज के पकड़े जाने पर नहीं था, बल्कि उस गुप्त सिस्टम के उजागर होने के डर से था जिसे भारत और रूस ने मिलकर पिछले कई सालों में तैयार किया था। ये वो सिस्टम है जो भारत को दुनिया की सबसे सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित करता है, और यही बात अमेरिका और यूरोप को खटक रही है। फ्रांस की यह कार्रवाई असल में भारत की बढ़ती ताकत को रोकने की एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन इस एक घटना ने दुनिया के सामने उस छुपे हुए सच को लाकर रख दिया जिसे भारत और रूस अब तक पर्दे के पीछे से चला रहे थे। भारत रूस का शैडो फ्लीट, वो गुप्त नेटवर्क जिसने दुनिया को दिया चकमा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये शैडो फ्लीट है क्या और कैसे भारत इसका इस्तेमाल करके दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। तो समझिए, ये कोई मामूली जहाजों का बेड़ा नहीं है, ये उन अदृश्य टैंकरों का एक नेटवर्क है जिनका कागजों पर कोई मालिक नहीं, कोई देश नहीं और कोई झंडा नहीं।
इन्हें न्यूट्रल फ्लैग फ्लीट भी कहा जाता है। जब यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और उसके तेल को खरीदने पर रोक लगा दी, तब भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने रूस के साथ मिलकर एक शैडो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार किया। इस नेटवर्क के तहत ये जहाज रूस के प्रिमोर्स्क जैसे टर्मिनलों से कच्चा तेल लेकर निकलते हैं, लेकिन ये सीधे भारत नहीं आते। यहीं से शुरू होता है असली खेल। भारत ने इसके लिए एक डबल राउटिंग स्ट्रेटजी बनाई है। इसके तहत ये जहाज पहले किसी न्यूट्रल देश जैसे यूएई, ग्रीस या ओमान के पास जाते हैं। वहां इनके दस्तावेज बदले जाते हैं, इनकी पहचान बदली जाती है और इन्हें एक नई मंजिल दे दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी ये जाहिर नहीं होता कि इस तेल का असली खरीदार भारत है। पश्चिमी देशों के सैटेलाइट और खुफिया एजेंसियां देखती रह जाती हैं और ये जहाज अपना रास्ता बदलकर सुरक्षित तरीके से भारत के बंदरगाहों पर पहुंच जाते हैं। फ्रांस ने जिस जहाज को रोका वो इसी गुप्त नेटवर्क की एक कड़ी था। फ्रांस को लगा कि वो रूस के प्रतिबंधों को लागू करवा रहा है, लेकिन असल में वो भारत की उस एनर्जी सप्लाई लाइन पर हमला कर रहा था जो भारत की औद्योगिक क्रांति की रीढ़ बन चुकी है। इस नेटवर्क के जरिए भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि ऐसा करते हुए वो सालाना अरबों डॉलर भी बचा रहा है। ये भारत की कूटनीति का वो चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना आज किसी भी पश्चिमी देश के लिए नामुमकिन सा हो गया है। भारत का छिपा फायदा और भविष्य का ऑयल सिल्क रूट। इस पूरी कहानी में भारत का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा है सस्ता तेल और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति। जब पूरी दुनिया रूस से मुंह मोड़ रही थी, तब भारत ने आपदा में अवसर खोजा। भारत ने रूस से $70 प्रति बैरल से भी कम कीमत पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत कहीं ज्यादा थी। इस एक डील से भारत को हर साल लगभग $3 अरब का सीधा फायदा हो रहा है। आज भारत रूस से हर दिन 1.8 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल खरीद रहा है, जो अमेरिका और यूरोप की कुल मांग से भी ज्यादा है। इस सस्ते तेल ने भारत को 2 बड़े फायदे दिए हैं। पहला, भारत की ऊर्जा लागत कम हो गई, जिससे महंगाई को काबू में रखने में मदद मिली। दूसरा, भारत के उद्योगों को चीन के मुकाबले सस्ता ईंधन मिला, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की कंपेटिटिवनेस बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुतिन और भारत का प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पुतिन का असली लक्ष्य रूस से भारत तक एक ऐसा सी एनर्जी कॉरिडोर बनाना है जो यूरोपीय जलमार्गों को पूरी तरह से बाईपास कर दे। इस रास्ते को नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर का नाम दिया गया है। ये मार्ग आर्कटिक से शुरू होकर स्वेज कैनाल के रास्ते सीधे भारत के पश्चिमी तट तक आएगा। अगर ये कॉरिडोर पूरी तरह से सक्रिय हो गया तो ये भारत के लिए एक रणनीतिक जीत होगी। भारत बिना किसी यूरोपीय देश के दखल के सीधे रूस से ऊर्जा आयात कर सकेगा। कोई शक नहीं भाई है इस बारे में। लेकिन भाई साहब, फ्रांस को भारत और रशिया ने साफ साफ बोल दिया है कि इस जहाज को छोड़, नहीं तो तेरे लिए हम वो हाल करेंगे तेरा कि भाई वो दुनिया देखेगी। बोलता है ऐसे डाकू को तो समुद्र में गर्क कर दो। ऐसे डाकू को जो हमारे जहाजों और इंडिया के जहाजों को जो रोकेगा, देख ले पुतिन ने कितना बड़ा जवाब दिया है। भाई साहब, भारत और रशिया ने जो चेतावनी दी है कि फ्रांस, अगर तूने ऐसा किया दोबारा तो भाई साहब तेरे पे हम हमला करके तुझे ठोक के रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही बोला है भाई। आप देखो कि भारत किस तरह से गुप्त तरीके से तेल मंगा रहा था, मतलब कि दुनिया एक के सामने अलग तेल आ रहा था, जो गुप्त तरीके से तेल आ रहा था वो अलग, और भारत को भाई साहब ये तभी तो फायदा हो रहा था रातों रात। लेकिन एक बात है कि अब भारत दुनिया के सामने करेगा। अब तब सब तो सबको पता लग गया। भारत बोल रहा है कि अब तो दुनिया के सामने करूंगा, जो उखाड़ सकता है उखाड़। ट्रम्प ने सख्त एक्शन लिया है। जो पाइपलाइन जा रही है ना यूरोप को, वो उन्होंने बोला कि हम ये काट के रख दें और तुम्हारी सब कुछ बंद कर देंगे। पूरी दुनिया को भाई इन दोनों ने बोल दिया, भारत और रशिया ने, कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया की सप्लाई बंद कर देंगे। भाई एकदम धमकी, एकदम। इस टाइम रशिया भी कुछ देशों को दे रहा है, और जो भारत पूरे यूरोप और अमेरिका इधर उधर दे रहा है, सबको इन दोनों ने धमकी दे दी कि अगर हमारे इन जहाजों को दोबारा किसी ने रोका तो भाई साहब तुम्हारी सप्लाई बंद है। ये यूरोपियन जलते हैं ना भाई, इंडिया मोटा पैसा क्यों कमा रहा है भाई? जहरी बात, अब जब भारत और रशिया मिलकर सप्लाई बंद करेंगे ना तो भाई सब इन सारी यूरोपियन और इन अंग्रेजों की लौकेगी। बिल्कुल भाई साहब, सीधा भारत और रशिया ने साफ साफ बोला है,
ना इसमें ड्रोन, ना इसमें हथियार, तो बकचोदी क्यों पेल रहे तो हो आखिर फिर जहाज को छोड़ भी दिया उन्होंने। भाई? हाँ ना ट्रम्प रशिया और इंडिया के सामने कोई आ सकता है? भाई ये कौन आ दोनों सकता खड़े है? हो जाएं तो चंगे चंगे देश नहीं आ भाई सकते। जाहिर एक बात है। इंडिया के सामने कोई नहीं खड़ा हो भाई सकता। इस टाइम इस दुनिया में जो दो देश एक साथ है वो रशिया और भारत है। उनकी जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया देती और बस- पुतिन खुद भी देता है और और मोदी जी भी देते हैं। फ्रांस को नहीं पता कि भारत के भाई इसका डिफेंस भारत के सर पे टिका है। बिल्कुल बिल्कुल भारत ने एक राफेल की डील कैंसिल की ना तो फ्रांस नीचे आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो और यकीनी है। कोई उसे हथियार नहीं लेगा क्योंकि भारत की ललकार भाई साहब ये पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत ने और भाई रशिया ने सीधा एक्शन लिया है फ्रांस पर? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।